आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, अंतगढ़ दशा सूत्र का हमारा एवरी फ्राइडे वाचन चल रहा है। तो उसमें से हमने फर्स्ट जो वर्ग था उसकी चर्चा हमने कंप्लीट की। आज हम दूसरे वर्ग की चर्चा प्रारंभ करेंगे। इस वर्ग में 8 चैप्टर हैं। सबसे पहले हम मूल जो पाठ है, ओरिजिनल जो भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, उस पाठ का हम उच्चारण करेंगे। जैनम भन्ते समणेनम भगवया महावीरेणम अट्ठमस्य अंगस्य अंतगढ़ दशाणम पडमस्य वग्गस्य अयमट्ठे पन्नते दोत्सस्यनम भन्ते वग्गस्य अंतगढ़ दशाणम समणेनम भगवया महावीरेणम के अट्ठे पन्नते। जम्बू स्वामी आर्य सुधर्मा स्वामी से प्रश्न कर रहे हैं, हे भन्ते, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने, समणेन श्रमण, भगवया ने भगवान, महावीरन महावीर स्वामी ने अट्ठमस अंगस अंतगढ़ दशाणम, ये जो अंतकृत दशा है वो कौन सा अंग है? अट्ठमस यानी 8वां। अंतकृत दशा के 8वें अंग के प्रथम वर्ग का अयमट्ठे पनते, ये अर्थ कहा है। तो जो प्रथम वर्ग था उसमें मैंने सब समझ लिया कि भगवान ने क्या क्या कहा है। अब बनते ये बताइए कि दोत्सनम बनते वगस अंतगढ़ दशाणम समणेनम भगवया महावीरणम के अट्ठे पन्नते। तो दूसरा वर्ग है, उसमें भगवान महावीर स्वामी ने क्या बताया है, उसका क्या मीनिंग बताया है, कृपा करके मुझे बताएं। क्योंकि जम्बू स्वामी भगवान महावीर स्वामी के टाइम नहीं थे, वो बाद में उनका जन्म हुआ। भगवान महावीर स्वामी निर्वाण पधार गए, उसके बाद उनका जन्म हुआ। आर्य सुधर्मा स्वामी तो 5th नंबर के गणधर थे। उन्होंने साक्षात भगवान महावीर स्वामी से सब कुछ सुना था। और जो गणधर होते हैं वो द्वादशांगी की रचना करते हैं। जितने भी गणधर होते हैं, भगवान ऋषभ के कितने गणधर थे? 84 गणधर थे। वो सभी गणधर अपनी अपनी द्वादशांगी की रचना करते हैं। भगवान महावीर स्वामी के कितने गणधर थे? 11 गणधर थे। वो सभी अपने अपनी द्वादशांगी की रचना करते हैं। ये सुधर्मा स्वामी भी 5वें नंबर के 5th नंबर के गणधर थे। उन्होंने भी अपनी द्वादशांगी की रचना की। तो द्वादशांगी में ये जो अंतकृत दशा है वो 8वां अंग है। और भगवान महावीर स्वामी जो भी देशना देते, गणधर क्या करते थे, उसको सूत्र के रूप में यानी जिष्ट संक्षेप के रूप में वो क्या करते थे, उसको गूंथते थे, यानी उनकी रचना करते थे, आगम को बनाते थे। वर्तमान समय में जो हम आगम पढ़ रहे हैं वो सुधर्मा स्वामी की रचना है। ये सब सुधर्मा स्वामी ने बनाए हैं। उनकी रचना को उन्होंने जो बनाया है उनको हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने जो बोला और सुधर्मा स्वामी ने उस समय जो लिखा, उनका सार संक्षेप। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के सामने तो बहुत सारी परिषद होती है, अलग अलग प्रकार की होती है, डिफरेंट लोग होते हैं। तो वो तो अलग अलग प्रकार के, भगवान महावीर स्वामी तो बहुत सारे प्रकार से विशाल रूप में वो धर्म की व्याख्या करते हैं। लेकिन जो गणधर होते हैं वो क्या करते हैं, सूत्र के रूप में यानी संक्षेप कर देते, एकदम उसका जिष्ट क्या है, भगवान महावीर स्वामी ने जो बोला है उसका सार क्या है, जिष्ट क्या है, उसको समझ करके वो क्या करते हैं, लिखते हैं। सूत्र के रूप में वो लिख लेते हैं। तो ये जो हम वर्तमान समय में जो पढ़ रहे हैं वो सुधर्मा स्वामी की रचना है। तो सुधर्मा स्वामी से जम्बू स्वामी प्रश्न करते हैं कि भगवान ने जो 8वां अंग है अंतकृत दशा, उसमें जो फर्स्ट वर्ग है उसको तो मुझे बता दिया। क्योंकि फर्स्ट वर्ग में हमने देखा था वारिका नगरिका डिटेल से उसमें वर्णन आया था। और उसमें गौतम आदि जो भाई थे, 10 भाई थे, उन्होंने अरिष्ट नेमी भगवान के पास दीक्षा ग्रहण की थी। 12 साल का उनका दीक्षा पर्याय था। वो सब हमने पिछले सेशन में जाना था। तो जम्बू स्वामी ने भी वो जान लिया था। अब उनकी इच्छा हो रही कि भगवान ने ये जो 8वां अंग है उसका जो दूसरा वर्ग है उसमें भगवान ने क्या कहा है।
अब आर्य सुधर्मा स्वामी आंसर दे रहे हैं। एवं खलु जम्बू समणेणम भगवया महावीरेणम अट्टमस् अंगस् अंतगड़दसाणम दोत्सस वग्गस अट्ट अज्जेणा पन्नत्ता तंजहा। हे जम्बू, ये संबोधन है, हे जम्बू, एवं खलु इस प्रकार, खलु मनुष्य और श्रमणेणम भगवया महावीरेणम श्रमण भगवान महावीर ने अठमस अंगस 8वें अंग का, 8वां अंग कौन सा है? अंतगढ़ दशाणम, अंतकृत दशा का, अंतकृत दशा जो 8वां अंग है उसका जो दोचस वग्गस, दोचस यानी दूसरा, वग्गस यानी वर्ग, दूसरे वर्ग के अट्ठ यानी 8 अध्ययन यानी चैप्टर, पन्नत्ता यानी कहे हैं, तंजहा जैसे। ये जो दूसरा वर्ग, फर्स्ट जो वर्ग पढ़ा था उसमें 10 चैप्टर थे, इस वर्ग में 8 चैप्टर है। इसमें भी कहा जाता है कि इसके भी 10 चैप्टर थे, 10 चैप्टर थे, लेकिन 2 चैप्टर है वो लोस्ट हो गए हैं, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के 1000 वर्षों के बाद, 1000 ईयर के बाद ये शास्त्र लिखे गए। उससे पहले तो ओरल चलता था, एक व्यक्ति सुनता, फिर दूसरे से सुन करके याद करता, फिर तीसरा उससे सुनता, ऐसे करके याद करते थे। फिर बाद में लगा मेमोरी सबकी थोड़ी लोस्ट हो रही है, कम हो रही है। उस समय क्या किया, जिनभद्र गणित क्षमाश्रमण थे, उन्होंने पुस्तक का, बुक का रूप दिया। पहले बुक के फॉर्म में नहीं थे, ताड़पत्र पे ऐसे वो लिखे जाते थे। पहले तो ओरल चलता था, उसके बाद ताड़पत्र पे लिखे जाने लगे। ताड़पत्र भी वो ज्यादा समय तक नहीं टिक सकते हैं, इसीलिए उन्होंने बुक के रूप में लिखना शुरू किया। आज हम जो भी पढ़ रहे हैं वो जिनभद्र गणित क्षमाश्रमण को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने लिखा, इसलिए आज इतना हमारे पास ज्ञान सुरक्षित रह गया, वरना सब कुछ लुप्त हो जाता, लोस्ट हो जाता। तो ये इसके भी 10 चैप्टर थे, लेकिन 2 चैप्टर अभी मिल नहीं रहे, इसलिए 8 चैप्टर की इसमें चर्चा की जाएगी। तो 8 चैप्टर के नाम है अक्षोभ, अक्षोभ यानी अक्षोभ, सागरे यानी सागर, समुद्र यानी समुद्र, हिमवंत हिमवान, अचल नामे अचल, धरणे धरण, पूरणे पूरण, अभिचंदे छेव अट्ठमये। अभिचंद्र ये 8वां दिन, ये 8 अध्ययन यानी टोटली 8 चैप्टर है दूसरे वर्ग में। तो ये आगे बता रहे हैं, तेणम कालेणम तेणम सम एणम बार वही नाम नैरी होता। उस काल यानी जब अरिष्ट नेमी भगवान विराज रहे थे, अवसर पीढ़ी काल का 4th एरा था। तेणम कालेणम का अवसर पीढ़ी काल का 4th एरा था। तेणम समयणम का मतलब है जिस समय भगवान अरिष्ट नेमी विराज रहे थे। वो नगरी कौन सी थी? बारवई का मतलब है द्वारिका नगरी। तो उनके बहुत सारे गेट थे, इसीलिए इसका नाम बारवई, द्वारवती हो गया था। द्वार का मतलब गेट, बहुत सारे गेट थे, इसलिए उसका नाम द्वारका हो गया था। और उस समय कौन थे? अंधक वन्ही पिया, अंधक ऋषि पिता थे, धारिणी माया, धारिणी माता थी। जहां पढ़ में वग्गे तहा सभ्य अट्ठ अज्जेना, जहां मैंने जैसे पढ़ में प्रथम, वग्गे ने वर्ग में जैसा बताया है 10 चैप्टर जो हमने पढ़े थे गौतम आदि के, ठीक वैसे ही सभी चैप्टर, ये 8 दूसरे वर्ग का जो 8 चैप्टर है वो उसके जैसे ही समझना चाहिए। गुण रैणम तो कमम, उन्होंने भी जैसे गुण रत्न तप कर्म किया था, वैसे ही इन सभी ने भी एक्सट्रीम लेवल पे तप किया था। 16 वासायम पर्यायो, उनका जो दीक्षा पर्याय था, गौतम आदि जो 10 भाई थे, उनका दीक्षा पर्याय तो 12 साल का था, 12 ईयर का था। लेकिन इतना सा इसमें अंतर आ रहा है, इन सभी जो 8 भाई हैं, ये 8 भाई हैं। पहले वो 10 भाई, ये 8, टोटल 18 भाई थे, 18 भाई थे। 18 के 18 भाई क्या लेते हैं? दीक्षा ले लेते हैं। और उन 10 भाइयों का दीक्षा पर्याय तो 12 साल का था। लेकिन ये जो 8 भाई हैं, अभी जो अपन नाम पढ़े, चैप्टर के नाम है वही भाई के वही नाम है। तो इनका जो दीक्षा पर्याय था वो 16 वासायम पर्यायो, 16 यानी 16, वासायम यानी वर्ष यानी 16 ईयर का उनका दीक्षा पर्याय था।
सेतुंजय माशियाय सन्निहणाय सिद्धा, वो सभी भी शत्रुंजय पर्वत पे सिद्ध हुए थे। सभी ने मास्कमण का संधारा किया था, एक महीने का संधारा किया था। तो वैसे ही इन 8 भाइयों ने भी 1 मंथ के लिए संधारा किया था। ये 8 भाई भी शत्रुंजय पर्वत, वर्तमान में जो गिरनार पर्वत है उसको शत्रुंजय पर्वत कहा जाता है। वहां पर जाकर के वो उन्होंने क्या किया था, संलेहना यानी संलेखना यानी संतारा किया था। और वहां से वो संलेखना करके सिद्ध हो गए थे। उस समय ऐसा देखा जाता है कि उस समय के जो भी साधु साध्वी होते थे वो प्राय माउंट पे जा करके वो संतारा स्वीकार करते थे। उसका शायद रीजन ये हो सकता है कि उस वहां पे किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस न हो, उसके लिए एकांत में माउंट पे जाते थे, क्योंकि नीचे तो कोई भी आने जाने की साउंड भी हो सकती है, कोई डिस्टरबेंस भी हो सकता है। लेकिन माउंट पे एकदम चले जाते थे ऊपर, तो वहां किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं होता होगा, भावों की शुद्धि होती होगी और एनवायरमेंट भी एकदम प्योर होता है। उस दृष्टि से वहां जा करके वो क्या करते थे, वहां संलेखना करते थे और एकदम भावों की शुद्धि हो जाती थी। उस समय उनको संलेखना में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद मोक्ष श्योर है। तो वो सबके सब 8 भाई क्या हो जाते, सिद्ध हो जाते। फर्स्ट चैप्टर में 10 भाई सिद्ध हो गए, और इधर जो 8 भाई और शेष थे इनके, तो 8 भाई ये भी क्या हो जाते, शत्रुंजय पर्वत पे संलेखना करके सिद्ध हो जाते हैं। तो हम सभी का लक्ष्य क्या है, सिद्ध होना, मुक्त होना, 8 कर्मों से मुक्त होना। जैसे ये 8 भाई 8 कर्मों से मुक्त हो गए, वैसे ही हमारा दिन भी वो धन्य होगा जिस दिन हम भी 8 कर्म का क्षय करके सिद्ध बुद्ध मुक्त होंगे। तो इस अध्ययन से हमें यही प्रेरणा लेनी है कि इन भाइयों ने जैसे दीक्षा ग्रहण की और ग्रहण करके उन्होंने अध्ययन किया, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, तपस्या की। पहले तो उन्होंने स्टडी करने के बाद उन्होंने तपस्या की। तपस्या करके लगा कि अब जो शरीर है वो एकदम वीक हो गया है, तो वो क्या करते, माउंट पे जाकर के, शत्रुंजय पर्वत पर जाकर के वो क्या करते हैं, संधारा स्वीकार करके अपना जो गोल था उस गोल को वो प्राप्त कर लेते हैं। हम सभी का गोल भी वही है, मोक्ष प्राप्त करना। ये अंतकर्ण दशा सूत्र की विशेषता ये है कि इसमें 90 आत्माएं, 90 आत्मा है, वो 90 के 90 आत्मा है, वो सब के सब क्या होगी, सिद्ध बुद्ध मुक्त होगी, यानी मोक्ष को प्राप्त करेगी। इसीलिए अंतकर्ण दशा सूत्र का जो स्वाध्याय है वो प्राय स्थानकवासी परंपरा में पर्युषण के दिन में किया जाता है, सुनाया जाता है। इसीलिए कि उन महात्माओं का वर्णन सुन करके, साधु भगवंतों का वर्णन सुन करके व्यक्ति के भीतर वैसे भाव जागृत हो, उनके मन में भी दीक्षा की इच्छा हो, संधारे की इच्छा हो और मोक्ष जाने की इच्छा प्रकट हो और भाव शुद्धि बनी रहे। उसके लिए शायद ये अंतकर्ण दशा सूत्र का वाचन उस समय उनको 8 दिन में कंप्लीट कराया जाता है। अब हम दूसरा वर्ग भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब तीसरा वर्ग, क्योंकि अंतकर्ण दशा के 8 वर्ग हैं, उसमें से 2 वर्ग हमारे कंप्लीट हो गए। तीसरा वर्ग अब हम शुरू कर रहे हैं। पढ़मम अध्ययन, पहला अध्ययन। इसके कितने अध्ययन है बता रहे हैं, अनियस्य अनियस। फर्स्ट जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है अनियस। ये जो चैप्टर के नाम है वो राजकुमार का जो नाम है वही चैप्टर का नाम है। जैनम भन्ते समणेनम भगवया महावीरेणम अट्ठमस अंगस अंतगड़दसाणम दोच्चस वग्गस अयमट्टे पन्नत्ते तच्चसणम भन्ते वग्गस अंतगड़दसाणम समणेनम भगवया महावीरम के अट्ठे पन्नत्ते। जैनम भन्ते, वापस वही प्रश्न पूछ रहे हैं जम्बू स्वामी कि श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतकृत दशा के 8वें अंग का दूसरे वर्ग का यह अर्थ, अयमट्टु ने यह अर्थ बनत्य बताया है। हे बनते तच्चस, तीसरे यानी थर्ड वर्ग का जो अंतकृत दशा का जो थर्ड वर्ग है, तच्चस तीसरा वग्गसन वर्ग है,
उसका श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने के अट्ठे पन्नते क्या अर्थ बताया है, क्या मीनिंग बताया है। क्योंकि दूसरे वर्ग के 8 चैप्टर थे और 8 राजकुमार थे, वो 8 राजकुमार भगवान अरिष्ट नेमि के पास दीक्षा ग्रहण करते हैं। दीक्षा ग्रहण करके वो सब के सब मोक्ष जाते हैं, तो ये तो मैंने समझ लिया। लेकिन अब जो तीसरा वर्ग है उसमें भगवान ने क्या बताया, मुझे कृपा करके बताओ। तो आर्य सुधर्मा स्वामी कहते हैं, एवं खलु जम्बू, हे जम्बू, समणेणम भगवया महावीरेणम अट्टमस अंगस अंत गणदसाणम तच्चस वग्गस तेरस अज्जेणा पन्नता। आर्य सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि समणेणम भगवया महावीरेणम, समणेणम यानी श्रमण, भगवया यानी भगवान, महावीरण का महावीर यानी श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अट्ठमस अंगस अंतगढ़ दसाणम, अंतगढ़ दसाण अंतकृत दशा के, षष्ठी बहुवचन है, अंतकृत दशा के, अंगस ने अंग का, अट्ठमस 8वें अंग का, अंतकृत दशा के 8वें अंग का, तच्चस वग्गस तेरस अज्जेणा पन्नता। तच्चस ने तीसरा, 3rd नंबर का, वग्गस ने वर्ग, तो 3rd नंबर का जो वर्ग है उसमें कितने चैप्टर बताए, 13 यानी 13, अध्ययन यानी चैप्टर, पन्नता यानी बताए हैं। फर्स्ट वर्ग था उसमें तो 10 चैप्टर थे, दूसरे वर्ग में 8 चैप्टर थे, और जो ये तीसरा वर्ग है इसमें कितने चैप्टर है, 13, 13 यानी 13, तो 13 चैप्टर है। ये 13 चैप्टर, जो 13 के 13 कौन है, सबके सब राजकुमार हैं, उनके नाम है, वही चैप्टर के नाम है। ये सबके सब दीक्षा लेने वाले हैं, सबके सब मोक्ष जाने वाले हैं, मोक्ष चले गए हैं। तो नाम क्या है, फर्स्ट चैप्टर का नाम जो है वही राजकुमार है, अणियस्य यानी अनियस, फिर अनंत सेने यानी अनंत सेन, अजीय सेने यानी अजित सेन, अहिण अणिहय रियु यानी अनिहत रिपु, देवसेने देवसेन, शत्रुसेने शत्रुसेन, सारणे यानी सारण, गए यानी गज, समुद्र यानी समुद्र, दुमुख यानी दुर्मुख, कुएं यानी कूपक, दारुए दारुक, और अनादिष्टि अनादृष्टि, अनाहिष्टि यानी अनादृष्टि। तो ये 13 राजकुमार हैं, अब इनका ही वर्णन आएगा। जैनम भन्ते समणेणम भगवया महावीरेणम अट्टमस अंगस अंतगढ़दसाणम तच्चस वग्गस तेरस अज्जेणा पन्नता, पडमस्सणम बंथे अज्जैनस अंतगढ़दसाणम के अट्टे पन्नते। जम्मू स्वामी प्रश्न करते हैं कि श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतकृत दशा के 8वें अंग के तीसरे वर्ग का 13 अज्जेणा 13 चैप्टर बताए हैं। तो पडमस्सणम बनते, ये बनते, तो पडमस यानी प्रथम, फर्स्ट, अध्ययन से अध्ययन का, अंतकृत दशा के फर्स्ट अध्ययन का यानी चैप्टर का, के अट्ठे पन्नते क्या अर्थ बताया है। तो 13 चैप्टर है, तो उसमें से जो फर्स्ट जो है चैप्टर उसका क्या मीनिंग बताया है। अब आर्य सुधर्मा स्वामी कहते हैं, एवं खलु जम्बू, हे जम्बू, तेणम कालेणम तेणम समयणम भद्दिल पूरे नाम नगरे होता मन्नो, तेणम कालेणम, उस काल यानी अवसर पीढ़ी काल का 4th एरा। अभी हम कौन से एरा में चल रहे हैं, 5th एरा में। अभी पंचम काल है, अवसर पीढ़ी काल का 5th एरा में हम लोग जी रहे हैं। ये 21,000 का 5th एरा है, और उसके बाद 6th नंबर का एरा आएगा, वो भी 21,000 का होगा। उसके बाद फर्स्ट वापस उत्सर पीढ़ी काल चालू हो जाएगा, अवसर पीढ़ी काल खत्म हो जाएगा, क्योंकि अवसर पीढ़ी काल 10 कोटा कोटि सागरूपम का होता है, उत्सर पीढ़ी काल भी 10 कोटा कोटि सागरूपम का होता है। टोटल 20 कोटा कोटि सागरूपम मिलते हैं, तब जाकर के एक काल चक्र होता है। ऐसे अनंत काल चक्र हमें जन्म मरण करते बीत गए, यानी डेथ एंड बर्थ करते करते हमारे अनंत काल चक्र बीत गए। अनंत काल चक्रों से, अनंत काल से हम क्या कर रहे हैं, जन्म मृत्यु, डेथ एंड बर्थ की साइकिल हमारी अनंत काल से चल रही है। तो भगवान महावीर साहब, अभी जो अरिष्ट नेमि का प्रसंग चल रहा है, कि अरिष्ट नेमि उस काल में
काल तो था अवसर पीढ़ी का फोर्थ एरा, और समय कौन सा था? उस समय अरिष्ट नेमी भगवान विराज रहे थे। तेरम समयणम बद्दिलपुरे नाम नगरे होत था। और उस समय क्या था? बद्दिलपुर नाम का क्या था? नगरे, नगरे यानी सिटी, होता माने थी, बद्दिलपुर नाम की सिटी थी, नगर था। तत्क्षणम बद्दिलपुरस उत्तरपुरी थी में दिशी भाई श्री बणे नाम उज्जाने होता। तत्क्षणम उसके बद्दिलपुर से, बद्दिलपुर के उत्तरपुरी थी में, उत्तर और पूर्व यानी ईस्ट को, ईस्ट एक होता है वेस्ट, ईशान कोण, उत्तर पूर्व थी ईशान कोण होता है। तो ईशान कोण में कौन है? सिमंदरादि स्वामी विराज रहे वर्तमान समय में महाविद्य क्षेत्र में। उत्तर पूर्व में ईशान कोण में श्रीवणे, श्रीवणे का मतलब है श्रीवन, दिशी भाई में दिग्भाग में। ईशान कोण का जो डायरेक्शन था उसमें क्या था? श्रीवन, श्रीवन यानी जो गार्डन था उसका नाम था श्री, और नाम उज्जैन, उज्जैन का मतलब वो उद्यान था, वो उद्यान का मतलब होता है गार्डन, तो वो गार्डन का नाम क्या था? श्रीवन था। और वन वन में उसका वर्णन उसमें दिया गया है। जिये शत्रु राया, उस समय राजा कौन थे बद्दिलपुर नगरी में? जित शत्रु नाम के राजा थे। तत्क्षणम बद्दिलपुरे नगरे नामम नागे नामम गाहा वही, उस बद्दिलपुर नगरे में नगरी में नागे में नाग नाम के गाथापति थे। गाहा वही का मतलब गाथापति। थ था उसका ख ग थ द भाम सूत्र से ह हो गया। पति, पति था प का पो सूत्र से वह हो गया, त का लोप हो गया तो गाहा वही बन गया। तो गाथापति का मतलब होता है रिच मैन। वर्तमान समय में हम बोलते नहीं बहुत रिच मैन है, अंबानी अडानी को रिच मैन बोलते हैं, उससे भी कई गुना ये रिच मैन थे। कौन? नाग नाम का व्यक्ति का नाम क्या है? नाग कुमार। जैसे नाग कुमार होता वैसे उसका नाम, सेठ का नाम था, गाथापति का नाम था नाग। वो बद्दिलपुर नगरी में रहता था, उत्था में रहता था। अड्डे, अड्डे का धनाढ्य था, एकदम रिच मैन था। जाओ अपरिभूये, और अपराजित था, यानी किसी से भी वो पराजित नहीं होता था। तत्क्षणम नागस्य गहावैस्य सुलसा, जो नाग जो गाथापति थे उसकी वाइफ का नाम क्या था? सुलसा नामम भार्या, सुलसा नाम की भार्या का मतलब पत्नी, वाइफ, होता माने थी। सुमाला जाओ सुरुआ, वो कैसी थी? सुमाला यानी सुकुमार, और सुरूपान बहुत ही सुंदर थी। तत्क्षणम नागस्य गहावैस्य पुत्रे सुलसाय भार्या अत्ते अणियस्य नाम कुमारी होता। तत्क्षणम नागस्य, उस नाग गाथापति के पुत्र माने पुत्र, सुलसाय भार्या, सुलसा भार्या का अत्ते माने आत्मज कौन था? अणियस्य, अणियस नाम का कुमार था। यानी जो नाग गाथापति उनकी वाइफ का नाम सुलसा थी, तो उसके पुत्र का नाम था अनियस। वो कैसा था? सुमाल, एकदम सुकुमाल, शुरू में मैंने बहुत सुंदर था। और पंच धाई परिकिते जहा दड्ड ने जाओ गिरी कंदर मल्ली ने भीव चंपग वर पाए निब्बा घायसी सुहम सुहेणम परिवड्डई। ये जो अनियस नाम का जो राजकुमार था वो क्या था? वो जैसे जन्म लेता है तो उसका जो लालन पालन होता है वो 5 प्रकार की धाय माता का मतलब बेबी सिटर, वर्तमान समय अपन बोलते बेबी सिटर। तो जो धाय माता क्या करती थी? उनका लालन पालन करती थी। पहले के जमाने में ऐसे कहा जाता है, माना जाता है, सुना जाता है कि कोई भी जो संपन्न परिवार होता, राजकुल होता या कोई रिचमैन होता, तो उनके जो बच्चे होते थे उनका लालन पालन 5 प्रकार की धाय माता होती थी करने वाली। एक प्रकार की धाय माता, फर्स्ट धाय माता क्या करती? दूध पिलाने का काम करती। दूसरी धाय माता होती वो क्या करती? उनको स्नान कराती। एक धाय माता उनको क्या करती? जो गहने होते, कपड़े होते वो पहनाती। एक गोदी में लेती, एक कराती, एक खाना खिलाती। ऐसे करके 5 प्रकार की धाय माताएं उनका लालन पालन करते थे। ठीक है, समझ में आ गया आपको? 5 प्रकार की बेबी सीटर होती थी। धाय माता का मतलब आप अपनी भाषा में समझे कि बेबी सीटर होती थी, उनका वो लालन पालन
जैसे अपना बच्चा कैसे होता है वैसे ही उनका लालन पालन देख रेख सारा टेक केयर सारा सारा करती थी। तो धाय माता मतलब सब कुछ करती है, लेकिन अंदर से क्या सोचती है कि ये बच्चा मेरा नहीं है। वैसे ही सम्यक दृष्टि होता है, वो सब कुछ काम करते हैं, लेकिन मन से क्या सोचता है, मुझे करना पड़ता है, ये मेरी ड्यूटी है, जॉब करना मेरी ड्यूटी है, घर का काम करना मेरी ड्यूटी है। इसलिए वो घर के प्रति, फैमिली के प्रति अटैच नहीं होता है, वो अनासक्त भाव से, डिटेच भाव से वो क्या करता है, सब कुछ काम करता है, जिससे कर्मों का बंधन सम्यक दृष्टि के नहीं होता है। यानी क्योंकि मिथ्यात्व के तो कर्म उसके खत्म हो गए, सम्यक दृष्टि बन गया, इसलिए बोलते हैं सम्मत दंशी न करे पाप। सम्यक दृष्टि होता है वो पाप कर्म का बंधन नहीं करता, यानी मिथ्यात्व से लगने वाले कर्मों का बंधन वो नहीं करता है। ये 5 धाय माताएं क्या करती है, तो ये बच्चे का क्या करती है, लालन पालन करती है। अब लालन पालन करते करते अब अनियस कुमार कितने साल के हो जाते हैं, बता रहे, तैणम तम अनियसम कुमारम सातिरेक 8 जायम। अब लालन पालन करते करते वो अनियस कुमार है, सातिरेक मैंने कुछ अधिक वर्ष, यानी 8 वर्ष का, 8 जायम ना, 8 वर्ष के हो गए, 8 ईयर ओल्ड हो गए। उस समय तो क्या होता था, जब 8 साल का बच्चा होता था तब उनको पढ़ने के लिए भेजते थे। वर्तमान समय में तो 2.5 साल का बच्चा होता है उसको भेज देते हैं। हमारा टाइम था तब हम 5 साल के हुए तब हमको स्कूल भेजा था। अभी तो 2.5-3 साल का बच्चा होता है स्कूल में भेज देते हैं। लेकिन पहले के समय में यानी अरिष्ट निमित्ता है, यानी भगवान महेश स्वामी के टाइम भी यही समय था और अरिष्ट नेमि के टाइम भी यही टाइम था कि 8 साल का जब बच्चा होता था तो उनको कहाँ भेजा जाता था, अम्मा पीरो कलाय ओनेंती। अब अम्मा पीरे माता पिता क्या करते, कलाय नहीं कलाचार्य के पास ओनेंतियन ले गए। किसको ले गए, अनियस जो कुमार था उनको ले गए। जाओ भोग सम्मति जाए यावी होता, वह भोग भोगने में समर्थ हो गया। यानी कलाचार्य के पास तो उन्होंने पूरा एजुकेशन ले लिया। एजुकेशन भी बहुत अच्छा होता था, उनको सारे संस्कार सिखाए जाते थे, मैंने परिवार में कैसे रहना, समाज में कैसे रहना, उसके साथ साथ अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे करना, सब कुछ एजुकेशन दिया जाता था। वर्तमान समय में जो एजुकेशन दिया जाता है वो केवल बस आपकी जॉब कैसे अच्छी हो सकती है, कैसे बिजनेस मैन अच्छा बन सकते हैं, कैसे आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, वो जॉब मतलब वो एजुकेशन तो दिया जाता है, लेकिन कैसे फैमिली के साथ रहना, कैसे सोशल कैसे बनना, धार्मिक संस्कार कैसे हमारे और ग्रो हो सकते हैं, उसके बारे में एजुकेशन नहीं दिया जाता है। अभी बहुत चेंज हो गया है एजुकेशन में। वो एजुकेशन जितना हमारा अच्छा होता है, जितने संस्कार बच्चे होते हैं वो स्कूल से सीखते हैं, उतना वो घर से भी सीखता है, लेकिन स्कूल से बहुत ज्यादा सीखता है। जैसा उसको पढ़ाया जाता है वैसे ही बच्चे तो क्या करते हैं, सीख लेते हैं। तो जरूरत है आज भी वैसी शिक्षा हो। तो उसके लिए आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जीवन विज्ञान शुरू किया था कि आजकल फिजिकल भी ग्रो हो रहा है, इमोशनल जरूरी है, मेंटल भी होता है, लेकिन इमोशनल ग्रोथ नहीं हो रहा है। उसके लिए जीवन विज्ञान को अगर स्कूल में लागू किया जाए तो व्यक्ति का शारीरिक विकास भी हो सकता है, मानसिक विकास भी हो सकता है, भावनात्मक विकास भी हो सकता है, तीनों प्रकार का विकास हो सकता है। जीवन जीने की कला भी साथ में उसके साथ इम्प्रूव की जाए। ये जो अनियस नाम का जो कुमार है वो कलाचार्य के पास सारा एजुकेशन ले लेता है। उसके बाद स्लोली स्लोली वो धीरे धीरे ग्रो करते करते वो लगभग अब युवा हो गया, यंग हो गया। अब जब व्यक्ति यंग हो जाता है तो माता पिता को क्या चिंता रहती है, बच्चे की शादी की, कि बच्चे की हम शादी करें, अच्छे घर से अच्छी लड़की के साथ शादी करें। शादी करने के बाद माता पिता फ्री हो जाते, तब तक माता पिता को चिंता रहती है। अब माता पिता क्या करते हैं, तैणम अणियसम कुमारम उन्मुक्त बाल भम जानिता अम्मा पीरो सरिष्याणम सरिव्याणम सरितयाणम सरिस लावण्य रूप जोबन गुणोपव्याणम सरिस हिंतो इब्बकुले हिंतु आनिल्य लियाणम
32 साय बरकंद गाणम एक दिवसेनम पाणी गिन्ना बिनती। अब जो उनके माता पिता थे अनीश कुमार के, अब लगा कि अब उन्होंने बालक भाव को छोड़ दिया, यानी यंग बन गए हैं, ऐसा जान करके अम्मा फिर माता पिता ने शरीर सी मैंने एक जैसे, वो जो बालक थे ये सब एक जैसे लग रहे थे। और ये जो अनीश कुमार है वो क्या है, बहुत ही सुंदर था। रूवल जोवन है, उनका जो रूप था जोवन अवस्था में, यानी यंग अवस्था जब आ गया, यंग हो गया, एकदम युवा हो गया, तो एकदम लावण्य, यानी बहुत सुंदर उसका रूप और सब गुणों से वो संपन्न था। और उसकी शादी कितनी कन्याओं के साथ की गई? 32 आए 32 कन्या के साथ की गई। कुमार एक और उसकी वाइफ कितनी? 32, क्योंकि उस समय तो ये चलता था। आपको पता है जो श्री कृष्ण जी महाराज थे वासुदेव, उनके भी 16,000 यानी 16,000 पत्नियां थी, वाइफ थी। उस समय तो होती थी, चक्रवर्ती की तो 96,000, कोई बोलते 64,000, उतनी पत्नियां होती थी उस समय। वर्तमान समय में तो एक पत्नी होती है, आज भी मुस्लिम लोग होते हैं उनके पास तो 3-4 पत्नी आज भी होती है, लेकिन हमारे जो बाकी लगभग कल्चर में एक पत्नी परंपरा चल रही है। तो ये जो अनीश कुमार थे उनकी शादी है 32 कन्याओं के साथ होगी। तो पाणी ग्रहण हो गया का मतलब उनकी शादी होगी। अब वो क्या होता है, शादी होने के बाद तैणम से नागे कहा वही अनियस कुमारस इम एया रूपम पी दानम दलये। शादी होने के बाद जो ससुराल से क्या आता है, पी दान यानी प्रीतिदान। प्रीतिदान का प्रीतिपूर्वक जो दिया जाता है अपनी बेटियों को, वो होता है प्रीतिदान। फोर्स नहीं कि आप मुझे ये चाहिए, लड़के वाले कोई मांग नहीं करते थे, अपनी इच्छा से लड़कियों वाले कन्या वाले क्या करते थे, अपनी इच्छा से अपनी बेटियों को बहुत सारा दहेज देते थे, प्रेम से देते थे, इसलिए उसको प्रीतिदान भी कहा जाता है। दहेज का मतलब द माने देना, हेज माने प्रेम से, जो प्रेम से दिया जाता है वो दहेज होता है, जो प्रेम से दिया जाता है वो प्रीतिदान होता है। तो प्रेम पूर्वक कन्याओं को कितना कितना दिया गया, 32 हिरण्य कोड़ियों, 32 यानी 32 हिरण्य यानी गोल्ड, 32 करोड़ सोना, सोने की मोहरे। और क्या दिया, जहां महाबलस जाओ, जैसे महाबल का वर्णन आता है वैसे ही यहाँ पर भी जान लेना चाहिए। और अपने प्रवर प्रासाद के उपरीतन भाग में, जैसे उनका जो प्रासाद यानी जो पैलेस था उसका सबसे लास्ट वाला फ्लोर था, सबसे ऊपर वाला, उसमें वो रहते थे 32 कन्याओं के साथ। और जैसे स्वर्ग में कैसे वाद्य यंत्र बजते हैं वैसे ही एनी टाइम वाद्य बजते रहते थे। उस समय टीवी नहीं थी, लेकिन अलग अलग प्रकार के नाटक उस समय होते थे, ड्रामा होते थे। इस प्रकार वो भोग भोगते हुए 32 कन्याओं के साथ वो राजकुमार अनियस रह रहा था। अनियस कुमार तेणम कालेणम तेणम समयणम अरह अरिठ नेमि जेणव बद्दिलपुरे नयरे जेणे सिरी वणे उज्जाने तेणे उवागच्छे। उस काल उस समय में अरिष्ट नेमि कौन से तीर्थंकर थे? 22वें तीर्थंकर थे। वो बद्दिलपुर नयरे नगरी में जेणे जहाँ सिरी वणे, श्री वन नाम का जो उद्यान है, तेणे उवागच्छे वहीं आते हैं। वागच्छित आकर के, आहा पड़ी रूम ओगम ओगिनिता, आकर के वो क्या करते हैं, जो स्थान होते हैं उसकी क्या करते हैं, रहने के लिए वो ओगिनिता माने वो ग्रहण करते हैं। संयमेणम तवसा अपाणम भावेण, और संयमेणम संयम, तवसा ने तप से, अपाणम आत्मा को, भावे माने ने भावित करते हुए विरह विचरण कर रहे थे। परिसा निगया, परिषद निकली। अब जो वहां बद्दिलपुर नगरी में जो भी रहते थे उनको सबको पता चलता है कि अरिष्ट नेमि भगवान पधारे हैं। तो जब पता चले कि भगवान पधारे तो कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं जाएगा, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो भगवान की देशना नहीं सुनेगा। तो सब के सब बहुत सारे लोग बद्दिलपुर नगरी के ऐसे अपना ग्रुप बना करके जा रहे हैं, टोले के टोले जा रहे हैं। ये बात अनीश कुमार को भी पता चलती, क्योंकि इतना शोर हो रहा था, आवाज हो रही थी, साउंड हो रही थी, क्योंकि ग्रुप के ग्रुप, झुंड के झुंड सब जा रहे हैं दर्शन करने के लिए भगवान के। तो ये एकदम कोलाहल सुन करके
अनीश कुमार को एक चिंतन होता है कि मुझे भी भगवान के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। आपने देखा था फर्स्ट चैप्टर में गौतम जैसे थे, जैसे वो गया था दर्शन करने के लिए भगवान का, वैसे ही ये भी दर्शन करने के लिए जाता है। भगवान की देशना सुनते हैं, भगवान की एक देशना सुनी, ओनली वन देशना सुनी, एक लेक्चर सुना। एक देशना सुनने से ये अनीश कुमार जो 32 रानियों के साथ भोग भोग रहा था, इतने बड़े महल में वो रह रहा था, उनके सब प्रकार की फैसिलिटी के साधन थे, सब कुछ था। एक बार भगवान की देशना सुनते ही उनके भीतर वैराग्य हो गया और 32 पत्नियों को छोड़ करके वो दीक्षा ले लेते हैं। दीक्षा लेने के बाद वो क्या करते हैं, सामायिक आदि 14 पूर्व का अध्ययन करते हैं, क्योंकि उस समय जो 14 पूर्व का जो नॉलेज करते थे, जो भी दीक्षा ले लेते थे, वो 14 पूर्व का जो इंटेलिजेंट होता था वो क्या करते थे, 14 पूर्व का स्टडी करते थे। और जो मंद बुद्धि वाला होता है, जिसकी मेमोरी बहुत वीक होती थी, वो 11 अंगों का अध्ययन करते थे। आज तो हमारे लिए 11 अंग पर काफी बड़ा कठिन है। उस समय वो मेमोरी उनकी वीक मानी जाती थी, वो 11 अंगों का अध्ययन करते थे। और जिसकी मेमोरी बहुत शार्प होती थी, वो 14 पूर्व का अध्ययन करते थे। और 14 पूर्व का अध्ययन जो याद करते थे, उतना बड़ा ज्ञान, वो उतने बड़े ज्ञान को वो 48 मिनट के भीतर वो रिवाइज कर लेते थे। इतनी मेमोरी उनकी शार्प होती थी, इतना फास्ट उनकी, मतलब फटाफट वो रिवीजन कर लेते थे। आज जो कंप्यूटर भी उसके आगे फेल है, कंप्यूटर की मेमोरी कितनी होती है, लेकिन ये तो 14 पूर्व वाले जो साधु, उनकी इतनी मेमोरी शार्प होती थी कि 48 मिनट के भीतर भीतर 14 पूर्व को वो रिवीजन उनका कर लेते थे। तो ये जो अनीश कुमार थे, उनका जो संयम पर्याय है कितना था, 20 वर्षों का था। और शेष सारी बातें गौतम कुमार की थी वैसी ही। वो भी शत्रुंजय पर्वत पे जाते हैं, वो भी वहां पे 1 मास की संलेखना करते हैं, संथारा करते हैं। और उसके बाद वो क्या करते हैं, उस संथारे में ही उनको इतने भाव शुभ हो जाते हैं, शुक्ल ध्यान में रहते हैं, जिसके कारण उनको संथारे में केवल ज्ञान केवल दर्शन हो जाते हैं। और उसके बाद वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, 8 कर्म का क्षय करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं। तो जम्बू इस प्रकार श्रमण भगवान महावीर ने 8वें अंग अंतकृत दिशा के 3य वर्ग के प्रथम अध्ययन का ये अर्थ प्रज्ञप्त किया है, बताया है। तो ये फर्स्ट चैप्टर हो गया। अब दूसरे से 6ठे चैप्टर तक सेम बातें हैं, इसलिए बस इतने सी बात में 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। एवं जहाँ अनियस, जैसे अनियस कुमार का हमने जो विवेचन सुना, एक्सप्लेन सुना, ठीक वैसे एवं शेषावी, शेष सभी अध्ययन का एक गम्मा एक समान है। 32 सौदाओं, सबके 32 पत्नियां थी। और 20 वासा पर्याओं, सबके 20 20 ईयर का उनका दीक्षा पर्याय था। 14 पुब्बा, और सभी ने 14 पूर्व का अध्ययन किया। और सभी शत्रुंजय सिद्धा, सभी के सभी शत्रुंजय पर्वत पे सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार ये दूसरे से 6ठे चैप्टर तक का भी हमारा कल कंप्लीट हो गया है। अब इसके 13 चैप्टर है, आगे हम सुनेंगे। इसी में गजस्सु कुमार का बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आने वाला है, क्योंकि 8वां जो चैप्टर है वो गजस्सु कुमार का है, 7वां सारण का है, ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद गजस्सु कुमार का चैप्टर है, बड़ा ही रोचक आने वाला है, उनका हम प्रसंग आगे सुनेंगे। इसी आशा के साथ ओम अरहम। भगवान के विरुद्ध मैंने कुछ भी बोला हो, तस्मिच्छामि दुक्कड़म। हाँ, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। अनम्यूट करती हूँ सबको। अनम्यूट हो गए कि म्यूट हो गए, क्या हुआ? हेलो, अनम्यूट है ना सब? हाँ हो गया, अनम्यूट हो गया। ओके ओके, बैठे बंद। चलिए ठीक है।